राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना के सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योगनगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने का अनुरोध किया। पुराने स्टेशन की भूमि पर जो रेल ट्रैक है उसका उपयोग नई सड़क व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा, जिससे यातायात में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में आइकॉनिक सिटी के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर कंडीसौर तहसील अंतर्गत साकरी गांव के पास स्कूटी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की टीम ने गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सीखने के दौरान ये हादसा हुआ। थानाध्यक्ष छाम सुखपाल मान ने बताया कि साकरी गांव निवासी प्रवीण कठैत पुत्र बलवीर कठैत अपनी चचेरी बहन आंचल पुत्री विक्रम सिंह कटैत को स्कूटी चलाना सिखा रहा था। तभी अचानक स्कूटी अनियंत्रित होने से दोनों सड़क से नीचे जा गिरे। युवक के ऊपर स्कूटी गिरने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि युवती के सिर में गंभीर चोटें आई है। घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस द्वारा कमानंद अस्पताल लाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना छाम पुलिस ने दोनों घायलों का कमांद अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद 108 सेवा के माध्यम से हायर सेंटर भेजा, जिसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी और वो तत्काल मौके पर पहुंचे। वहीं दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। गौर हो कि जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़क हादसे में कई लोग गंवा चुके हैं। वहीं प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। होटल व्यवसायी को धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए वेब सीरीज बनाने का झांसा देकर आरोपी ने 50 लाख रुपए की ठगी कर डाली। साथ ही आरोपी ने होटल व्यवसायी की शादी इंग्लैंड की युवती से कराई, लेकिन अब युवती पति से अलग रहती है और तलाक का केस चल रहा है। होटल व्यवसायी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेसकोर्स निवासी होटल व्यवसायी जगजोत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और अपने श्रद्धा भाव के चलते संगतों को अपने होटल में ठहरा कर उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। कुछ समय पहले उनकी मुलाकात करणदीप निवासी महाराष्ट्र से हुई थी और धीरे धीरे करणदीप ने पीड़ित को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। कहने लगा कि वह संगत की सेवा करने के लिए विदेश से आया है। 21 मार्च 2021 को करणदीप ने इंग्लैंड की अपनी जान पहचान की युवती से पीड़ित की शादी करा दी। शादी के 3-4 महीने बाद करणदीप ने कहा कि वह सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए फिल्म और वेब सीरीज बनाता है। इससे एक ओर सिख धर्म का प्रचार प्रसार, वहीं दूसरी ओर मुनाफा भी होगा। मुनाफे की अधिकतर रकम वह धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे। पीड़ित करणदीप के झांसे में आ गया और जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच एनिमेशन वेब सीरीज में 50 लाख रुपए का निवेश कर दिया। पीड़ित द्वारा रकम देने के बाद करणदीप के तेवर बदल गए और रुपए देने से आनाकानी करने लगा। थाना डालनवाला प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया है कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर आरोपी करणदीप के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जांच पूरी होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक गीदड़ को खेत में उल्टा लटका दिया गया। गीदड़ के साथ दीवार पर एक चेतावनी बोर्ड लटका मिला, जिस पर लिखा गया था, अगर कोई गन्ना तोड़ता पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। भीषण ठंड में गीदड़ को उल्टा लटकाने की वजह से उसकी जान चली गई। वहीं जब सुबह ग्रामीणों ने चेतावनी बोर्ड और गीदड़ को उल्टा लटका देखा तो उन्होंने नाराजगी जताई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में बहादुरपुर सैनी गांव में एक गीदड़ को पकड़कर गन्ने के खेत से सटी दीवार पर उल्टा लटका दिया गया। साथ ही एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया था। बोर्ड में लोगों को चेताया गया है कि जो कोई भी खेत से गन्ना तोड़ेगा तो उसका यही अंजाम होगा। रात भर कड़ाके की ठंड में उल्टा लटकने से गीदड़ की मौत हो गई। सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में गीदड़ का शव और चेतावनी बोर्ड लटका देखा तो उन्होंने नाराजगी जताई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद बहादुरपुर सैनी गांव निवासी अजय प्रताप सैनी की सूचना पर वन विभाग की टीम ने खेत में पहुंचकर गीदड़ का शव कब्जे में लिया। वन्यजीव प्रेमी इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया गया है कि गन्ने का खेत गांव के ही एक व्यक्ति का है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हरकत के पीछे किसका हाथ है। राज्य उत्तराखंड में आज फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार जनपद में बारिश की संभावना जताई। साथ ही मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर में कोहरा छाने की संभावना जताई है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी व हरिद्वार जनपद में गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो देहरादून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 20 व 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। हल्द्वानी समेत तराई के क्षेत्रों को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। तापमान में गिरावट का असर जनजीवन पर भी देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। शाम से लेकर सुबह तक घना कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा। हल्द्वानी और आसपास का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार यानी आज और मंगलवार को प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। निचले क्षेत्रों में घने बादल, कहीं हल्की वर्षा और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बारिश और बर्फबारी से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।